Hello, dear students of class 9th. Once again, I welcome you all in this online digital classes. So, as we all know, we were doing chapter number 13, which was surface areas and volumes. And today we have to go for the next exercise, that is exercise 13.6, which is based upon volume of a cylinder. You might be knowing, students, in this chapter we are discussing surface areas and volumes of various figures, and now the next thing which we have to study today is volume of a cylinder, right circular cylinder. So volume of a cylinder is pi r square h. ठीक है, यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, जो सर्कुलर बेस होता है सिलेंडर का. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिलेंडर, तो जो इसका बेस है, इसका रेडियस दैट इज r, h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड इफ these two dimensions are given to you, you can find out volume of a cylinder using the formula pi r square h. So based upon this formula, let us start our exercise 13.6. The very first question is, the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? Before that, students, let me clear you. If you have to find out volume of any box or any cylinder or any cuboid or any cube or any cone, अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए या फिर आपको कैपेसिटी निकालने के लिए बोला जाए, तो बोथ आर सेम थिंग. वॉल्यूम मीन्स इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना. जैसे क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम जैसे पाई आर स्क्वायर एच. कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, जैसे अगर मान लीजिए कोई वेसल है या फिर क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, ठीक है, उसकी कितना वॉल्यूम, मतलब कितनी कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीटर में बात करें, मीटर क्यूब में बात करें, कितने, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें आपने निकालना है कि हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड, तो लीटर से मतलब कैपेसिटी निकालनी है, तो वो उतना ही लीटर वाटर होल्ड करेगा जितना उसका क्या है, वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी निकालने के लिए अगर आपको बोला जाए, सो बोथ आर सेम थिंग, यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग द सेम फॉर्मूला. बस ये है कि अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में निकालिए, अगर कैपेसिटी बोला जाए तो लीटर्स या फिर मिलीलीटर्स में. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको बोला गया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब आपको उसकी कैपेसिटी निकालनी है. कैपेसिटी निकालनी है मतलब कैपेसिटी कितना वाटर होल्ड कर सकता है, जितना सिलेंड्रिकल वेसल का क्या होगा, वॉल्यूम होगा. अब वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, आर और एच. क्वेश्चन में आपको हाइट तो गिवन, लेकिन आर नहीं गिवन. उसके लिए आपको क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस. क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस आपको गिवन है, ठीक है. बेस कौन सी शेप का होता है, सर्कुलर, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर. सो यू कैन राइट डाउन सर्कमफेरेंस of base of the vessel या circumference of the base. कितना गिवन है आपको, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर या, और circumference of the base कितना होता है, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 132. तो आर कितना हो जाएगा, 132 अपॉन 2 पाई. पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7. यस, सो यू कैन एलिमिनेट 2 बाय 6 एंड 22 3s, ठीक है. सो आर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 दैट इज 21 सेंटीमीटर. तो ये आपके पास आ चुका है. रेडियस, हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है. सो हाइट कितनी है आपके पास, h is equals to, I think that is 25 सेंटीमीटर, and you have to find out the capacity of vessel. वो कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, जो सिलेंड्रिकल वेसल जो कि क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 21, सो स्क्वायर है तो 21 इंटू 21, एच इज 25. कैंसिल कर दीजिए, 7 3s, एंड नाउ वी कैन मल्टीप्लाई ऑल दिस टर्म्स. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा. 22 इंटू 3 गिव्स 66 इंटू 21 इंटू 25. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज कमिंग हियर 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको कैपेसिटी निकालने, कितना वाटर या फिर कितना, ये क्या, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब कितना. अब स्टूडेंट देखिए, अगर आपने ये बताना कितना पानी उसमें आ सकता है, तो आप मीटर क्यूब में नहीं, और लिखा भी हुआ है कि यू हैव टू फाइंड आउट इन लीटर्स, ठीक है. अगर आपने कैपेसिटी निकालना है तो किस में निकालेंगे, लीटर्स में. अब आपके पास यूनिट्स की यूनिट्स भी गिवन है, कन्वर्जन दैट हाउ मच, सिंस 1000
सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1/1000, 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा लीटर्स। सो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? देयरफॉर 34650 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतना लीटर्स है तो 34650 में कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34650 अपॉन 1000, 0 0 एलिमिनेटेड, कैंसल, बचेगा 34.65 liters. How much water it can hold? It can hold 34.65 liters. This is your answer for the very first question. Okay, you may note it down. Now let us do the next question. Now question number 4. What is given to you? If the lateral surface of a cylinder, आपको क्या given है? Lateral surface area. ठीक है, surface में surface area, lateral surface area. Lateral surface area is same as curved surface area. Lateral surface area और curved surface area both are same things of cylindrical vessel. ठीक है ना? So of a cylinder is given to you as how much? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। और हाइट भी आपको गिवन है साथ ही साथ कितना? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आप लोग पढ़ चुके हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2πRH। ठीक है ना? सो यू कैन पुट डाउन द वैल्यूज। अब आपको क्या निकालना? देखिए हाइट आपको गिवन है, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या? फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो हाइट आपको गिवन है, तो आर कितना हो जाएगा? 94.2 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू एच, 2πH क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 94.2 अपॉन 2 इंटू पाई इज 3.14। ठीक है ना? लिखा हुआ है कि पाई को क्या यूज कर लीजिए, 3.14 फॉर इजी कैंसलेशन एंड एच इज 5। ठीक है, देखिए पहले जरा पॉइंट्स हटाएं तो ये आ जाएगा ऊपर 100, तो ये आ जाएगा नीचे 10, 314। फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, 314 इंटू 3 गिव्स यू 942, 314 इंटू 3 गिव्स यू डायरेक्टली 942। उसके बाद देन सी 2 इंटू 5 10 एंड 10, मतलब 5 2 एंड 2 2, सो दैट इज ओनली 3। सो आर कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्या निकालना है? फाइंड इट्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जो कि कितना है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई सेकेंड 3.14, ठीक है, एंड इंटू आर स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 3 इंटू एच, एच इज 5। ओके, सो आप इस सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, यू विल गेटिंग योर आंसर। दैट विल बी 141.3 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में गिवन है, सो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, the next question. Question number 5. See, it costs rupees 2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel which is 10 meter deep if the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square. Total cost कितना लगा? rupees 2200, और पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? rupees 20. Find the inner curved surface area. ठीक है, देखिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग,
टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। और कौन सा सरफेस एरिया लिखा भी हुआ है? द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज ₹2200। ठीक है। आफ्टर दैट रेट मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1। उसके बाद आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, कितना गिवन है? ₹20। और फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेम वही फॉर्मूला है, मतलब लॉजिक है जैसे आप कॉस्ट निकालते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 10 पेंसिल्स की कॉस्ट ₹30 है, अगर आपके पास 10 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है? ₹30। या फिर अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट ऑफ n पेंसिल्स, मतलब कोई एक नंबर है, नंबर ऑफ पेंसिल्स आई डोंट नो 5 और 10, उसकी कॉस्ट है ₹30। रुपीज़ कितनी है? 30। और आपको 1 पेंसिल की कॉस्ट गिवन है ₹3। अगेन आई एम सेइंग कुछ नंबर है, मान लीजिए n नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, उसकी कॉस्ट कितनी? ₹30। और फिर 1 पेंसिल की आपको कॉस्ट गिवन है कितनी? ₹3। तो आप क्या करें? अगर आपको नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालना है, क्या कर दोगे? टोटल कॉस्ट को 1 पेंसिल की कॉस्ट से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 10। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको एरिया निकालना है कि कितना कर्व सरफेस एरिया पेंट हुआ है, तो आपको कैसे हो जाएगा? तो यू कैन राइट डाउन देयरफॉर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट लगी है पेंटिंग होने के लिए, अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट इज 2200 अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है? ₹20। सो 0 गिव्स कैंसल zeros and it is 110। सो कितना है? 110 मीटर स्क्वायर विल बी योर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जो पेंट हुआ है। नाउ सेकंड थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस, यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट आपको गिवन है, यस, कितना डीप है? 10 मीटर डीप। डेप्थ आपको गिवन है 10 मीटर डीप। और सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्या है आपके पास? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 110। देखिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर का रेडियस और डायमेंशन गिवन है तो इनर, आउटर का गिवन है तो आउटर। सो आपको रेडियस भी कौन सा फाइंड करना है? इनर रेडियस ही फाइंड करना है। ठीक है ना? अगर इनर की बात हो रही है पूरे क्वेश्चन में। सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh इज इक्वल टू 110। आर फाइंड करना है तो ये बाकी चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू पाई, पाई गिव्स यू 22/7 इंटू एच, एच कितना है? 10। एलिमिनेटेड 11 2s, सो गिव्स यू 7/4। कितना आ गया आपके पास रेडियस? 7/4। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे दैट गिव्स यू 1.3 ना, 1.7 30 28, yes, then 1.75। कितना जाएगा आपके पास रेडियस? 1.75 मीटर। मीटर में गिवन है डायमेंशन, यस, सो इट्स मीटर। और लास्ट में आपको फाइंड करना है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, दैट हाउ मच लिक्विड और हाउ मच मटेरियल इट कैन स्टोर। तो कैपेसिटी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है हम लोगों ने पढ़ा है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई 22/7 into r square. R students, you better if you put 7/4. 7/4 into 7/4 because 7 will be getting eliminated. H is 10. So 7 see 2 11. Okay, into 5. So it's 5 7s are 35 and 35 into 11 gives you 385/4. ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे दैट गिव्स यू 36 9 25, it's 6.25 96.25 मीटर क्यूब, 6.25 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए कन्वर्जन क्या होता है। मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच लीटर्स? 1000 लीटर्स। कितना होता है? सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो बस ये कितना है? 96.25 मीटर क्यूब। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
सो 96.25 इंटू 1000 लीटर्स, ठीक है ना। पीछे जो आंसर गिवन है या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दे लीटर्स में फाइंड कर लीजिए, या फिर जो पीछे आपको आंसर गिवन है पीछे सॉल्यूशंस में वो क्या गिवन है किलो लीटर्स में। किलो मीन्स 1000, किलो कितना होता है 1000, सो 1000 को किससे रिप्लेस कर दीजिए किलो से, तो आपका क्या बन जाएगा 96.25 किलो लीटर्स, 96.25 किलो लीटर्स। वंस अगेन आई एम सेइंग यू कैन फाइंड आउट योर आंसर इन लीटर्स आल्सो, कितना हो जाएगा 96250, 96,250 लीटर्स, ठीक है, नहीं तो 96.25 किलो लीटर्स। Let's go for some other questions also. Question number 6. Question number 6 says the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter. So you can add on capacity of closed cylindrical vessel means of cylindrical vessel कितना गिवन है आप लोगों को 15.4 लीटर्स, 15.4 लीटर्स। देखिए स्टूडेंट्स जो आपको हाइट की डायमेंशन गिवन है मीटर में गिवन है, तो बेटर इफ यू फाइंड इट इन मीटर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो अगर आपको 15.4 गिवन लीटर्स गिवन है तो कितना हो जाएगा ये 15.4/1000 मीटर क्यूब, ठीक है, इतना आपको हो जाएगा मीटर क्यूब में कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम। अभी आपको हाइट गिवन है हाउ मच, आई थिंक इट्स 1 मीटर, या 1 मीटर। आपको क्या फाइंड करना, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। देखिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम आपको गिवन और हाइट गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है हाउ मच स्क्वायर मीटर, मतलब आपको स्क्वायर मीटर किसकी यूनिट्स होती हैं एरिया की, ठीक है ना। और आपके पास वेसल कौन सा गिवन है क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, कितना एरिया लगेगा आपको शीट लगेगी उसको बनाने के लिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आपके पास कौन सा एरिया है क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, तो मतलब टॉप भी है बॉटम भी है, तो आपको क्या निकालना है हाउ मच शीट, व्हाट इज इन द क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट, यू कैन डू देयरफॉर sheet required is equals to sheet उतनी रिक्वायर होगी जितना क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ what vessel, total surface area of a vessel स्टूडेंट्स सी। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब देखिए आपको हाइट गिवन है, पहले आपको यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एज यू अब देखिए जैसे वॉल्यूम कितना आपको गिवन है 15.4/1000,
तो इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन लिख दी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट इट डाउन साइड। अभी वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच कितना है 15.4 अपॉन 1000। तो अगर आपको यहाँ से आर फाइंड करना है तो आर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा 15.4 अपॉन पाई इंटू एच इंटू 1000, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आप चाहें तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं। एच आपकी वैल्यू कितनी है 1, एक मिनट, लेट अस फाइंड आउट 15.4, ठीक है। पाई कितना यूज करना है 22/7, so 22/7 h is 1 into 1000। देखिए अगर आप पॉइंट हटाएं तो एक और जीरो आ जाएगा नीचे आपके पास। नाउ सी, अगर आप 11 से कैंसिल करें, 11 2s and 11 1 14, so it's 7, ठीक है। 7 आपके पास कितना जाएगा, सो आर स्क्वायर कितना आ रहा है 49 अपॉन 10,000, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 49 अपॉन 10,000 मतलब 4 zeros। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 अपॉन 10,000 का 100, सो आर कितना हो जाएगा आपके पास 0.07 मीटर्स, ये हो जाएगा आपके पास आर। फ्रेंड्स प्लीज ध्यान रखना, ये जो लाइन आपकी है ना, ये आपने इसके बाद लिखनी है, r इज इक्वल टू 0.07 मीटर के बाद आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। सब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है 7 अपॉन 100 इंटू एच इज 1 प्लस आर कितना है 0.07, सो 2 इंटू 22 7 eliminated 22 अपॉन 100 इंटू 1.07, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 से फिर डिवाइड कर दीजिए, सो 44 इंटू तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4708 मीटर स्क्वायर, 0.4708 मीटर स्क्वायर, इतनी आपकी शीट क्या होगी यूज होगी, ठीक है ना। हाउ मच स्क्वायर मीटर्स में आपको निकालना, मतलब एरिया जितना है उसके पूरे सिलेंड्रिकल वेसल का उतना शीट क्या होगी रिक्वायर होगी टू मेक दैट सिलेंड्रिकल वेसल, सो दैट इज 0.4708 मीटर स्क्वायर, ओके। So for today we are going to do only this much questions. I think 4 questions are remaining from this exercise. Either we shall be going in our online class or in the next video class. So till then, thank you, take care and have a nice day.